हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले जो हमारी डिसएडवांटेज आती है वो है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स है जो भी स्ट्रक्चर है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का, वो मुश्किल है। क्यों? पहले क्या होता था, ये हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम होता था, इसके साथ सारे सिस्टम क्या होते थे, अटैच हो गए। अब कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया? जैसे अब डिस्ट्रीब्यूटेड में यही चीज़ को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया पार्ट्स में। अब हर एक का क्या होगा, अपना अपना डेटाबेस। सेंट्रली से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में। हर एक का अपना प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, अपना पर्सनल सिस्टम होगा जहाँ पे उनका डेटाबेस क्या होगा, स्टोर होगा। एक सिस्टम से हमको मल्टीपल सिस्टम तैयार करने पड़े। इसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हमें फ़ायदा तो देता है, पर ये क्या हो गया है, कॉम्प्लेक्स। ये इसकी फर्स्ट डिसएडवांटेज होगी, कॉम्प्लेक्स। सेकंड, कॉस्टली। पहले मेरे को एक सिस्टम लगाना पड़ता था। फॉर एग्जांपल एक ही डेटाबेस था, उस पर सब कुछ मैनेज हो जाता था। अब मैंने मल्टीपल सिस्टम्स अरेंज कर लिए। इसकी वजह से मल्टीपल सिस्टम अरेंज करने की वजह से इसकी कॉस्ट भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है लेस सिक्योर। पहले क्या था, सिर्फ एक ही जगह को मैनेज करना पड़ता और वहाँ पे ही रिसोर्सेज लगाने पड़ते थे, पासवर्ड सेट करने पड़ते थे, प्रिविलेजेस देनी पड़ती थी। अब क्या है, हर जगह पे हमें क्या करना पड़ रहा है, पासवर्ड लगाने पड़ रहे हैं, मैनेजमेंट करनी पड़ रही है, किसको कौन सा पार्ट देना है, कहाँ पे कितने यूज़र डेटा को एक्सेस करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट को कौन सा मिलेगा, उनका क्या यूज़र नेम पासवर्ड होगा। इस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने की वजह से इसमें सिक्योरिटी जो है वो भी कम होती जाती है। जैसे ही चीज़ें बढ़ती जाती हैं उनको मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसी तरह से जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बनता है उससे क्या हो जाती है, सिक्योरिटी भी क्या होती जाती है, लेस हो जाती है। इसकी वजह से इसको कह सकते हैं, इसकी थर्ड डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, इस और ज़्यादा रिसोर्सेज होने की वजह से, ज़्यादा सिस्टम लगाने की वजह से अपने डेटा को डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। हर पार्ट को अपनी क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। यहाँ पे भी मेरे को मेमोरी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए। हम कह सकते हैं इसमें मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या है, बढ़ गई। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए होगी, मेमोरी चाहिए होगी। हम कह सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में मेमोरी हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, हर पार्ट में हमें क्या चाहिए, मेमोरी। और इसके और क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, एक मेथड ऑर्गेनाइज करने का। पहले क्या था, सब कुछ एक सेंटर में ही रहता था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, सिंपल था, सारे सिस्टम उसके साथ अटैच हो जाते थे। अब स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन इसकी कॉम्प्लेक्स हो गई है। किसको किसके साथ अटैच करना है, कौन सा सिस्टम कहाँ पे वर्क करेगा, कौन सा सिस्टम किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, किसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। इसकी वजह से ये क्या हो चुका है, कॉम्प्लेक्स हो चुका है। नेक्स्ट वन, मोर पर्सनल रिक्वायरमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड कोई आम यूज़र तो बनाएगा नहीं, जो भी पर्सन डिस्ट्रीब्यूटेड बनाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बनाएगा, वो एक्सपर्ट पर्सन होगा। उसको इसको सेटअप करने के लिए नॉलेज चाहिए होगी कि कौन सा पार्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे डिवाइड होगा, कौन सा डेटा कहाँ रहेगा। इसके लिए हमें चाहिए मोर पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। वो पर्सन एक्सपीरियंस होगा जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को तैयार करेगा। दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। I hope you understand the topic and like the topic. Please like and subscribe my channel Easy Learning. Thank you very much.